तो हेडली की मुंबई रेकी और तहव्वुर राणा से उसकी बातचीत, ये सब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल पहली बार जब हेडली मुंबई पहुंचा तो 32 कॉल्स उसने तहव्वुर राणा को के, यानी 32 बार बातचीत हुई। और दूसरी बार जब आया तो 23 बार तहव्वुर राणा से उसकी बातचीत हुई। तीसरी बार आया तो 40 कॉल किए गए, 40 बार संपर्क हुआ और चौथी बार संपर्क हुआ ही नहीं। पांचवी बार 37 कॉल्स किए गए, छठी बार 33 बार बात हुई है और सातवीं बार भी संपर्क नहीं हुआ। और जिसके बाद आठवीं बार यानी आखिरी बार जब वो आया तो 66 कॉल्स किए गए, 66 बार दोनों की बातचीत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राहुल दबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। राहुल, लगातार पूछताछ जारी है, कल भी ये सिलसिला जारी रहा और आज भी, तो ये सवालों की जो फहरिस्त है कितनी लंबी है, क्या क्या पूछताछ हो रही है और रवैया इस दौरान कैसा बताया जा रहा है? देखिए, अगर पहले दिन की बात करें तो शुक्रवार को रवैया तहव्वुर हुसैन राणा का बेहतर नहीं था। वो हर एक सवाल से बचते हुए कोशिश कर रहा था। उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच के बताऊंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यही वजह है कि शुक्रवार को सिर्फ 4 घंटे 3.5 घंटे के आसपास पूछताछ हुई। शनिवार आज पूछताछ शुरुआत हो चुकी है। कोशिश ये है कि 8 घंटे तक रहे, 9 घंटे तक रहे, ताकि धीरे धीरे तहव्वुर हुसैन राणा खुलने, टूटने की कगार पर पहुंचे और सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि 231 बार तहव्वुर हुसैन राणा और जैसे अभी अब ग्राफिक्स के जरिए आपने दिखाया था और डेविड कोल्डमैन हेडली के बीच बातचीत हुई थी। 5 राज्यों में उसने 7 दिनों के अंदर दौरा किया था। ये तब तमाम प्रूफ है जो प्रूफ एनआईए के पास मौजूद है। इन प्रूफ के आधार पर बात की जाएगी। ये भी बात की जाएगी कि कैसे तहव्वुर ने हेडली के पास फंडिंग पहुंचाई, कैसे शिकागो ऑफिस और शिकागो ऑफिस का जो ब्रांच ऑफिस मुंबई में खोला गया, वहां पर टेरर फंडिंग की जाती थी और वहां से स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार किया जाता था। और ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो ईडी, सीबीआई, रॉ, आईबी और 5 राज्यों की पुलिस भी इनपुट के आधार पर शामिल हो सकती है और एक अखिल भारतीय स्तर पर एक स्लीपर सेल का पूरा पटाक्षेप हो सकता है। वो नेटवर्क टूटता हुआ नजर आ सकता है। यानी भारत को भी सुरक्षा मिलेगी और पाकिस्तान भी बेनकाब होगा। जी बिल्कुल, हेडली के साथ जो बातचीत हुई है, कई दफा बातचीत हुई और इस दौरान क्या कुछ बात हुई फंडिंग को लेकर या स्लीपर सेल्स को लेकर, ये तमाम चीजें भी सामने आएंगी। और हेडली से दोस्ती कबूल करना भी एक बड़ा स्टेप शायद इस पूछताछ में रहा है जांच एजेंसियों के लिए। निश्चित तौर से हालांकि डेविड कोल्डमैन हेडली की बात करें, उसने 31 साल की सजा फिलहाल हो चुकी है और वो यूएस की जेल में कैद है। जब तक वो सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रत्यार्पण की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, ऐसे में जब 13 फरवरी को जब वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री गए थे तो उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास इंडियन एजेंसीज की और एप्लीकेशन है, हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो सीधा लिंक अगर क्लियर होता है डेविड कोल्डमैन हेडली का, इकबाल का, जो पाकिस्तान में बैठे हुए एक मेजर है और आईएसआई के इशारे पर पूरी हाफिज सईद के साथ मिलकर के प्लानिंग की गई थी मुंबई हमले की, और ये लिंक दिया जाता है तो संभावना ये है कि डेविड कोल्डमैन हेडली भी दूर नहीं रहेगा और आईएसआई भी बेनकाब होगा। तो एक बड़ा नेटवर्क है, उस बड़े नेटवर्क को अब खंगालने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की 8 एजेंसी और 5 राज्यों की पुलिस से भी सीधा इनपुट लिया जा सकता है और सवाल जवाब हो सकते हैं आने वाले बचे हुए 17 दिनों के अंदर। और क्योंकि यूएपीए का मामला है, लिहाजा उम्मीद है कि 12 दिनों की अतिरिक्त पुलिस रिमांड भी मिल सकती है पटियाला हाउस की विशेष अदालत के जरिए। बिल्कुल, लेकिन राहुल, यहाँ ये समझना भी बेहद ज़रूरी है, जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है उसी में जिक्र जो है 5 राज्यों का आ रहा है, न सिर्फ मुंबई बल्कि इसके साथ अन्य भी कई राज्य थे जहाँ पूरी रेकी की गई। तो इसकी प्लानिंग के बारे में भी क्या कुछ इन जवाबों में सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर से प्लानिंग थी, क्योंकि अगर तहव्वुर हुसैन राणा की बात करें, वो मेरठ गए थे, वो आगरा गया था, वो दिल्ली गया था और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है यानी छावनी एरिया है। क्या भारतीय सेना के खिलाफ कोई साजिश की जा रही थी? इसके अलावा कोची गया था और इसके अलावा वो गया था अहमदाबाद, यानी मुंबई के अलावा कोची और अहमदाबाद को भी दहलाने की साजिश थी। ताजमहल भी क्या निशाने पर था। तो एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि 18 दिन का समय है, अभी भी 17 दिन का बचा हुआ है अगर आज का काउंट कर लीजिए, उसके अलावा
16 दिन का, तो परत दर परत निकलती चले आएगी। बिल्कुल इन लंबा तमाम वक्त चीजों है, को लेकर एजेंसियों के पास सवाल देखना जवाब। होगा कि क्या कुछ इस दौरान पूछताछ में बाहर आता है। राहुल बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।